हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कहानी फ्यूचर के टाइम में शुरू होती है जब एआई और रोबोटिक्स इतने एडवांस हो जाते हैं कि सब काम अपनी मर्जी से करते हैं। वो अब समाज में घुल मिल जाते हैं और रोज के कामों में, खेलों में अपना हिस्सा डालते हैं। वो खाना पका सकते हैं, सर्जरीज कर सकते हैं, सेलिब्रिटीज बन सकते हैं और डिफेंस के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। मगर एक दिन एक एआई की गलती के कारण लॉस एंजलिस में एक न्यूक्लियर वॉरहेड फट जाता है, जिससे 1 मिलियन लोग मारे जाते हैं। यूएस की सरकार और पूरा वेस्ट एआई को इस घटना का दोषी मानता है और इसकी एडवांसमेंट रोक दी जाती है और पूरे विश्व से भी यही करने को कहा जाता है। मगर न्यू एशिया इनकार कर देता है और उसके लोग एआई के हकूक को सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से यूएस और न्यू एशिया के दरमियान लंबी जंग शुरू हो जाती है। 10 साल के अरसे में और ट्रिलियन डॉलर्स के बजट के साथ यूनाइटेड स्टेट्स एक बहुत बड़े डिफेंस स्पेस स्टेशन बनाता है, जिसका मिशन एआई को पूरी दुनिया से ख़त्म करना होता है। उनका मिशन है निर्माता को ढूंढना और उसे ख़त्म करना, क्योंकि वो एआई दुनिया का मास्टरमाइंड होता है। इस मिशन को लीड कर रहा होता है जोशुआ, जो न्यू एशिया के एक छोटे से गांव में अपनी प्रेग्नेंट बीवी माया के साथ रहता होता है। एक्चुअली माया का पिता ही निर्माता होता है और जोशुआ का सीक्रेट मिशन उस तक माया के जरिए पहुंचना होता है। वो अपने मिशन के बहुत करीब होता है जब एक दिन नोमैड जोशुआ को बताए बगैर उनके गांव पर हमला कर देता है। हंगामा मच जाता है और एआई सिमुलेंट्स एक अमेरिकन फौजी ड्रू को पकड़कर उसे बुरी तरह मारते हैं, मगर जोशुआ उसे बचाता है। उन्हें कहता है कि भाग जाओ, जब तक वो ड्रू को हॉस्टेज बना लेता है। जब सब चले जाते हैं, जोशुआ गुस्से से भरा ड्रू से पूछता है कि बिना वजह हमला क्यों किया। वो ड्रू को बताता है कि निर्माता यहाँ नहीं है, वो उस तक पहुंचने ही वाला था, मगर इनकी बेवकूफ़ी से सब कुछ बर्बाद हो गया। ड्रू का वॉकी टॉकी इस्तेमाल करके जोशुआ अपनी आर्मी को फौरन वापस जाने का हुक्म देता है। उसे अंदाज़ा ही नहीं होता कि माया ये सब सुन लेती है और अपने पति के विश्वासघात से टूट जाती है। जोशुआ से समझाने की कोशिश करता है कि उसका माया के लिए प्यार सच्चा है और उसका मिशन सिर्फ उसके पाप को रोकना है, मगर माया उसके धोखे से टूट जाती है और वो दूसरे लोगों के साथ नाव में निकल जाती है। जोशुआ पागलों की तरह उसका पीछा करता है, मगर इसी वक्त नोमैड समुद्र में एक मिसाइल गिरा देता है लेजर की मदद से। बहुत से इंसानों और सिमुलेंट्स को मार डालता है, जिसमें माया भी शामिल होती है। ये मंजर देखकर जोशुआ का दिल टूट जाता है, क्योंकि वो माया से सच्चा प्यार करता था और वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। फिर कहानी 5 साल आगे चली जाती है, जहां डॉक्टर्स जोशुआ को एक एडवांस्ड मेडिकल मशीन में डालकर उसकी याददाश्त वापस लाने की कोशिश करते हैं। उनकी कोशिश होती है कि शायद उसके जहन में अभी तक निर्माता के मुतल्लिक मालूमात हों। उस दिन के हमले में जोशुआ पूरी तरह जख्मी हो गया और माया को खो देने का इमोशनल दुख ने उसकी यादों को मिटा दिया था। अब उसका जहन सिर्फ माया के ख्यालों में खोया रहता था। इस दौरान लॉस एंजलिस के ग्राउंड जीरो फैसिलिटी में जोशुआ नौजवान वर्कर्स की मदद करता है कि रेडियो एक्टिव कचरा हटाया जाए, जब अचानक एक टूटा फूटा एआई सिमुलेंट जिंदा हो जाता है। फीमेल वर्कर डर जाती है, क्योंकि एआई सिमुलेंट इंसानों जैसे बर्ताव करता है। पिछले 15 सालों से यूएस में एआई बैन है, इसलिए ऐसा होना बहुत अजीब था, मगर जोशुआ से तसल्ली देता है कि ये इंसान नहीं, सिर्फ एक प्रोग्राम है। घर पर जोशुआ गुजरी हुई यादों को याद करते रोता है, जब उसने बॉम्ब अटैक में अपने घर वालों और अपने हाथ और पांव खो दिए थे। फिर जनरल एंड्रूज और कर्नल हावल उसके घर आते हैं और उसे कहते हैं कि उन्हें निर्माता के लैब का पता चल गया है। इंटेलिजेंस के मुताबिक निर्माता एक खतरनाक एआई वेपन बना रहा है, जिसका नाम अल्फा ओ है, जो नोमैड को तबाह कर सकता है। अगर वो वेपन चल गया तो वो जंग हमेशा के लिए हार जाएंगे, मगर नोमैड को तबाह करने से पहले यूएस आर्मी चाहती है कि वो इस नए वेपन को ख़त्म कर दे। वो जोशुआ से कहते हैं कि वो उनका मिशन ज्वाइन करे, क्योंकि उसके पास माया की वजह से बहुत सी इंफॉर्मेशन है। जोशुआ मना कर देता है, ये कह के कि वो दिन जब वो मिशन के बहुत करीब था, नोमैड की बेवकूफ़ाना हमले ने उसकी बीवी और उसके होने वाले बच्चे की जान ले ली। मगर कर्नल हावल उसके सामने निर्माता के लैब का एक वीडियो चला के दिखाती है, जिसमें माया जिंदा होती है। वो कहती है कि ये वीडियो सिर्फ 2 दिन पहले रिकॉर्ड हुआ है। वो जोशुआ को कहती है कि अगर वो उनका मिशन कंप्लीट करेगा तो वो उसे माया के साथ मिलने देंगे। ये सुनकर जोशुआ हैरान हो जाता है और मिशन ज्वाइन करने पर मान जाता है। फिर सब फौजियों को एक गांव में उतारना होता है, जहां निर्माता की लैब होती है। वो गांव वालों को बंदूक की नोक पर लेकर एआई सपोर्ट करने पर उनकी बहुत बेइज्जती करवाते हैं
और लैब का पता पूछते हैं। गांव वाले चुप रहते हैं, मगर जोशुआ जमीन के नीचे छुपे हुए रास्ते को ढूंढ लेता है। अंदर जाकर यूएस आर्मी इंसानों और सिमुलेंट्स को मार देती है, मगर जोशुआ का सिर्फ एक ही मिशन होता है, माया को ढूंढना। जब वो अल्फा ओ के कमरे में जाता है तो देखता है कि एक छोटी सी सिमुलेंट लड़की टीवी देख रही होती है। मालूम होता है कि ये बच्ची ही वो वेपन है। अचानक एक साइंटिस्ट निकलकर जोशुआ पर गोली चला देता है और बच्ची को कहता है कि वो भाग जाए। बाहर एशियन पुलिस और अमेरिकन सोल्जर्स के दरमियान बहुत सख्त जंग छिड़ जाती है। एक यूएस आर्मी एयरक्राफ्ट में पुलिस टाइम बम फेंक देते हैं, जो बहुत बड़ा धमाका करता है और बहुत सारे फौजी मारे जाते हैं। बदले में नोमैड मिसाइल गिराकर फैसिलिटी को तबाह कर देता है और जोशुआ जमीन पर गिर के बेहोश हो जाता है। अगले दिन जब उसे होश आता है तो वो अपने सामने उसी सिमुलेंट बच्ची को देखता है। जोशुआ से भगाने की कोशिश करता है, मगर वो उसकी बात ही नहीं समझ सकती। थोड़ी दूर उसे अपना जख्मी दोस्त शिपली मिलता है। उसे कंधे पर उठा के वो एक घर ले जाता है, जबकि वो बच्ची उसके पीछे पीछे चलती रहती है। जोशुआ को कर्नल हावल का कॉल आता है, जो अल्फा ओ के बारे में पूछती है। वो कहता है कि अल्फा ओ एक सिमुलेंट बच्ची है। हावल उसे कहती है कि फौरन उसे मार दो, मगर एशियन पुलिस कर्नल हावल को ढूंढ लेती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। तो जोशुआ गोली ही चलाने वाला होता है और सिमुलेंट बंदूक के साथ आ जाता है। जोशुआ फौरन उसे मार देता है, मगर गोली की आवाज से पुलिस को पता चल जाता है और वो उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। मगर जोशुआ सिर्फ माया को ढूंढना चाहता था। वो बच्ची को माया की तस्वीर दिखाकर उसका पता पूछता है, मगर वो सिर्फ एक लफ्ज बोलती है, न्यानडांग, जो जोशुआ को समझ ही नहीं आता। जब पुलिस पास पहुंचती है, जोशुआ शिपली और बच्ची को एक ट्रक में डाल के वहां से भाग जाता है। इसी दौरान कर्नल हावल और एक और अमेरिकन फौजी को जेल ले जाया जा रहा होता है। अपनी चालाकी से वो गाड़ी का कंट्रोल ले लेते हैं। ट्रक चलाते हुए शिपली अपनी जख्मों की वजह से जान दे देता है। साथ ही ट्रक खराब हो जाता है और जोशुआ एक लोकल कार देखता है। वो बच्ची को एक बीनी पहना के कहता है कि वो इंसान बनकर रहे और उसे एल्फी का नाम दे देता है। किस्मत से एक लोकल ट्रक रुकता है और उन्हें लिफ्ट दे देता है। कर्नल हावल और उसका साथी जोशुआ की कार में शिपली की लाश ढूंढ लेते हैं। वो एक हाई टेक डिवाइस का इस्तेमाल करके शिपली की मेमोरी एक सिमुलेंट में ट्रांसफर करते हैं, जिससे उसे कुछ 30 सेकंड की जिंदगी मिलती है। शिपली परेशान होता है, मगर हावल उसे अल्फा ओ के बारे में पूछती है। शिपली ये बताता है कि अब वो जोशुआ के साथ है। वो उसकी मदद कर रहा है ताकि अल्फा ओ माया को ढूंढने में उसकी मदद कर सके। दूसरी तरफ जोशुआ की गाड़ी एक चेक पॉइंट पर रुक जाती है। जोशुआ और एल्फी उस पूरी सिटी में वांटेड है। जोशुआ पीछे की सीट पर छुपा होता है, मगर गार्ड एल्फी से कहता है कि वो अपनी बीनी कैप उतारे ताकि उसकी पहचान हो सके। लेकिन एल्फी अपनी पावर्स का प्रयोग करती है और इतना बड़ा पावर आउटेज कर देती है कि पूरा एरिया अंधेरे में डूब जाता है, जिसका फ़ायदा उठाकर वो वहाँ से भाग जाते हैं। जब वो सिटी में दाखिल होते हैं तो बिल बोर्ड्स पर ऐसे एड्स नजर आते हैं जो जनता को ये कह रहे होते हैं कि वो अपने चेहरे एआई को दान कर दें, जिससे एआई उनका चेहरा इस्तेमाल कर सके। रेलवे स्टेशन पर जोशुआ देखता है कि कई लड़कियां माया की तरह लग रही होती हैं, लेकिन वो सिर्फ सिमुलेंट्स होते हैं जिनके चेहरा माया की तरह है। एक आदमी जोशुआ और एल्फी को पहचान लेता है और फौरन सरकार को उनके बारे में बता देता है, क्योंकि वो दोनों वांटेड हैं। इसके बाद जोशुआ अपने पुराने दोस्त ड्रू की फैक्ट्री में जाता है, जहां सिमुलेंट्स बनाए जा रहे हैं। वो ड्रू को एल्फी से मिलाता है और कहता है कि ये वो वेपन अल्फा ओ है जिसको यूएस मिलिट्री ढूंढ रही है। ड्रू एल्फीन का सिस्टम चेक करता है और हैरान हो जाता है और कहता है कि उसने कभी इतना एडवांस्ड एआई रोबोट ही नहीं देखा। वो कहता है कि जैसे जैसे एल्फीन बढ़ती जाएगी वो और ज़्यादा चीज़ें सीखती जाएगी और उसकी पावर्स बढ़ती जाएंगी। एक दिन ऐसा भी आएगा जब एल्फीन दुनिया भर के इलेक्ट्रॉनिक्स को रिमोटली कंट्रोल कर सकेगी और फिर उसे रोकना नामुमकिन हो जाएगा। फिर ड्रू अपनी एआई गर्लफ्रेंड खामी से कहता है कि वो एल्फीन को ऊपर ले जाए। जोशुआ पुरानी यादें याद करता है कि किस तरह ड्रू ने एक रिंग दी थी ताकि वो माया को प्रपोज कर सके। उस रिंग में ट्रैकर भी था। तो जोशुआ ड्रू से कहता है क्या वो अभी भी उस ट्रैकर को ट्रैक कर सकता है, ताकि अगर माया के पास अभी भी वो ही रिंग हो तो वो उसे ढूंढ सके। ऊपर एक डिलीवरी बॉय पिज्जा लाता है कामी के अपार्टमेंट में,
लेकिन उस बॉक्स में बॉम्ब होता है जिसके फटने से कामी की हत्या हो जाती है। ये सब पुलिस का काम होता है जो जोशुआ और एल्फिन का पता लगा लेते हैं। वो एल्फिन को अमेरिकन से प्रोटेक्शन का वादा करते हैं, लेकिन जोशुआ वक्त पर पहुंच जाता है और सारे एआई कॉप्स को मार डालता है। ड्रू अपनी गर्लफ्रेंड की मौत पर गम से टूट जाता है। इसके बाद जोशुआ और ड्रू माया की रिंग को ट्रेस करते हुए अपने पुराने घर पहुंच जाते हैं और वो एरिया अब बिल्कुल खंडर बन चुका था। जोशुआ को वो रिंग जमीन पर मिल जाती है और उसका दिल टूट जाता है। वो गुस्से से चीखता है और एल्फिन से माया के बारे में सवाल करता है। वो नोटिस करता है कि एल्फिन भी रो रही है। जोशुआ उसे गले लगा लेता है। इसी दौरान एशियन पुलिस वहां पर हमला कर देती है। ड्रू गोली लगने से मरने लगता है और मरने से पहले जोशुआ को एक राज की बात बताता है। वो कहता है कि नोमैड का अटैक यूएस इंटेलिजेंस का प्लान था, क्योंकि उनको मालूम हो गया था कि असल में माया ही निर्माता है। उन्होंने ये बात जोशुआ से छुपाई क्योंकि वो जानते थे कि जोशुआ माया से कितना प्यार करता है और कभी उसे कुछ नहीं करेगा। ड्रू के मरने के बाद जोशुआ एल्फी के साथ भागने लगता है, लेकिन एशियन पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। कहानी पे फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां हमें पता चलता है कि माया का बाप एक एआई एक्सपर्ट था जो उसे एआई के बारे में सब कुछ सिखाता था। जब वॉर शुरू हुई तो उसका बाप भाग गया और माया को सिमुलेंट्स के पास छोड़ गया। सिमुलेंट्स खुद के बच्चे नहीं पैदा कर सकते थे, इसलिए उन्होंने माया को अपना बच्चा समझकर प्यार दिया। फिर कहानी प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होती है। जोशुआ जेल में होता है। सिमुलेंट हारून उससे सवाल करता है कि वो एल्फिन से क्या चाहता है। जोशुआ कहता है कि वो सिर्फ माया तक पहुंचना चाहता है। हारून बताता है कि माया के बाप की मौत के बाद वो खुद निर्माता बन गई थी। उसने जंग खत्म करने के लिए एक बच्चा बनाया जिसके पास शक्ति थी कि हर हथियार को बंद कर सके। उसका ख्वाब था कि इंसान और एआई के दरमियान अमन हो जाए। हारून ये भी बताता है कि लॉस एंजलिस में 15 साल पहले जो न्यूक्लियर हादसा हुआ था वो एआई की वजह से नहीं, बल्कि एक ह्यूमन कोडिंग एरर्स के हुआ था। फिर भी यूएस की सरकार ने एआई को दोष देकर जंग छेड़ दी। हारून कहता है कि अगर एआई वेस्ट के खिलाफ जंग जीत भी जाए, फिर भी इंसानों को उनसे कोई खतरा नहीं। वो सिर्फ अमन से जीना चाहते हैं। अचानक नोमैड गांव पर फिर से हमला कर देते हैं। हारून देखता रहता है। इस क्रूशियल टाइम में जोशुआ एल्फिन से मदद मांगता है ताकि वो वहां से भाग सके। हारून की रोकने के बावजूद एल्फाइन जोशुआ की मदद करती है, क्योंकि उनका रिश्ता अब मजबूत हो चुका था और एल्फाइन ने अब कुछ इंग्लिश भी बोलना सीख ली थी। नोमैड के हमले में मासूम लोग मारे जाते हैं। रात के वक्त जोशुआ चुपके से हारून को स्विच ऑफ कर देता है और एल्फाइन के साथ भाग जाता है, मगर बाकी सिमुलेंट्स को अलर्ट मिल जाता है और वो इमरजेंसी सायरन बजा देते हैं। हारून को दोबारा ऑन किया जाता है और जब लोग बाहर निकल आते हैं, देखते हैं कि नोमैड ने फिर से मिसाइल टारगेटिंग शुरू कर दी है और टैंक्स ग्राउंड पर उतार दिए हैं जो गांव को कुचल रहे हैं। सिमुलेंट्स बॉम्ब टैंक्स पर लगाकर उन्हें तबाह कर देते हैं। नोमैड हवा से कुछ सिमुलेंट्स कॉप्स को टारगेट बनाता है। एक सिमुलेंट एक घर में छुपना चाहता है, लेकिन ये देखता है कि अंदर इंसान है। वो फिर खुद का बलिदान दे देता है ताकि इंसान बच सके। फिर यूएस आर्मी सुसाइड रोबोट्स भेजती है जो धमाकों से कई लोगों की जान ले लेते हैं। अगली दफा ऐसा रोबोट आता है तो एल्फी उसके सामना करती है और उसे कंट्रोल कर लेती है। रोबोट उसके सामने झुक जाता है। अचानक एक यूएस सोल्जर पीछे से एल्फी पर गोली चला देता है, मगर जोशुआ उस वक्त पहुंचकर सोल्जर को मार डालता है। हारून और सिमुलेंट हैरान हो जाते हैं कि जोशुआ ने यह क्यों किया, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो वेस्ट का साथी है। मगर सुसाइड रोबोट फिर से एक्टिव हो जाता है तो जोशुआ और एल्फिन फौरन वहां से निकल जाते हैं। गांव के लोग नाव में निकल जाते हैं। हारून जोशुआ को बताता है कि माया ने एल्फिन को नोमैड के हमले से सिर्फ 2 हफ्ते पहले बनाया था। वो कहता है कि एल्फी असल में जोशुआ के बच्चे का ही एक नक्शा है। माया उसे ऐसा प्रोग्राम कर सकती थी कि वो इंसानों से नफरत करे, मगर उसने अपनी मोहब्बत एल्फी में भर दी। जोशुआ ये सुनकर बहुत इमोशनल हो जाता है। फिर वो लोग एक स्पिरिचुअल आइलैंड पहुंचते हैं। सिमुलेंट मंक्स एल्फी को ठीक करने के लिए अंदर ले जाते हैं। जोशुआ आइलैंड पर घूमते हुए अपने अच्छे दिन याद करता है जो उसने माया के साथ बिताए थे। फिर वो एक मोनेस्ट्री में जाता है और एक मॉन्क से पूछता है कि ध्यान डैंग कहाँ है। मॉन्क मुस्कुरा कर कहता है कि ध्यान डैंग का मतलब है स्वर्ग। इसे सुनकर जोशुआ हैरान हो जाता है।
मॉनेस्ट्री के अंदर जोशुआ देखता है कि माया कोमा में है, जिंदगी और मौत के दरमियान अटकी हुई है। मॉन्क कहता है कि उस दिन के हमले में माया ने अपना बच्चा खो दिया और तब से वो इस हालत में है। मॉन्क जोशुआ से कहता है कि वो माया को आज़ादी दे ताकि उसकी रूह ड्यानडेंग जा सके, क्योंकि सिमुलेंट्स निर्माता को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जैसे ही जोशुआ आगे बढ़ता है, एल्फी भी उसे कहती है कि वो उसकी मां को ड्यानडेंग तक पहुंचने में मदद करे। दुखी दिल के साथ जोशुआ मशीन को बंद कर देता है और माया को कोमा से आज़ाद कर देता है। अचानक से यूएस आर्मी गांव पर हमला कर देती है और कर्नल हावल मॉनेस्ट्री में घुस जाती है। जोशुआ का शुक्रिया अदा करती है कि उसने उनका साथ दिया। वो बताती है कि उन्होंने जानबूझकर जोशुआ को इस मिशन में लाया क्योंकि उन्हें पता था कि वो किसी न किसी तरह माया तक पहुंच जाएगा और वो बस उसका पीछा करते रहेंगे। जोशुआ से बताता है कि माया अब मर चुकी है, मगर हावल माया की यादें एक चिप में ट्रांसफर कर लेती है ताकि यूएस सरकार उसका इस्तेमाल कर सके। वो जोशुआ को एक डील देती है, अगर वो एल्फी को उनके हवाले करते तो वो उसे एक हीरो बनाकर घर वापस भेज देंगे जो निर्माता को हरा कर आया था और अल्फा ओ को भी डीएक्टिवेट करने में मदद दी। उसी वक्त हारून वहां पहुंचता है और एक टाइम बॉम्ब फेंककर हावल को मार देता है। जोशुआ माया की यादों की चिप उठाता है और एल्फी के साथ भागने की कोशिश करता है, मगर यूएस आर्मी उनको पकड़ लेती है। एल्फी को जोशुआ से जबरदस्ती अलग कर दिया जाता है और जोशुआ को सेडेटिव्स दे दिए जाते हैं। अगले दिन जनरल एंड्रूज जोशुआ को एल्फी के पास ले जाता है और समझाता है कि वो उसे आसानी से ख़त्म करना चाहते थे, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थी। एंड्रूज जोशुआ को ऑर्डर करता है कि वो एल्फी को ख़त्म करे। वो कहता है कि एल्फी उस पर भरोसा करती है और अगर उसने मना कर दिया तो वो और भी सख्त तरीके से उसको मारने का उपयोग कर सकते हैं। जोशुआ एल्फी के पास रेडियो एक्टिव गन लेकर जाता है ताकि वो उसे ख़त्म कर सके। एल्फी पूछती है क्या अब वो स्वर्ग जा रही है और जोशुआ उसके कान में कुछ कहता है। फिर वो रेडियो एक्टिव गन के असर से उसे ख़त्म कर देता है। ऑफिसर्स कोशिश करते हैं कि वो सुन सकें कि जोशुआ ने एल्फी को क्या कहा, लेकिन रेडिएशन की वजह से वो सुन नहीं पाते। उसके बाद एक्सपर्ट्स कंफर्म करते हैं कि एल्फी को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। जोशुआ फिर जनरल एंड्रूज से पूछता है कि एल्फी का क्या होगा। एंड्रूज कहता है कि ऐसे रोबोट्स को आमतौर पर नोमैड पर रिसर्च के लिए भेजा जाता है, मगर इस मर्तबा वो उसे ग्राउंड जीरो फैसिलिटी पर जला देंगे। जोशुआ वहां उनके साथ जाने की रिक्वेस्ट करता है और एंड्रूज मान जाता है। जब एल्फी को एक गाड़ी में ग्राउंड जीरो फैसिलिटी पर ले जाया जा रहा होता है तो जनरल एंड्रूज को लैब से कॉल आती है कि वो डिकोड कर चुके हैं कि जोशुआ ने एल्फी से क्या कहा था, नॉट ऑफ, स्टैंड बाय। इसका मतलब था कि एल्फी मरी नहीं, बस स्टैंड बाय मोड पर चली गई। जनरल फॉरेन ड्राइवर को गाड़ी रोकने का कहता है, लेकिन एल्फी अपनी पावर से गाड़ी का कंट्रोल ले लेती है और उससे टकरा देती है। जोशुआ इस मौके का फायदा उठाकर एल्फी को लेकर भाग जाता है। उसके बाद जोशुआ एल्फी के साथ एक लूनर फ्लाइट बुक करता है, यानी कि चांद की फ्लाइट, क्योंकि फ्यूचर में चांद पर ट्रैवलिंग स्टार्ट हो चुकी होती है। एयरपोर्ट पर एल्फी आसानी से सारे सिक्योरिटी चेक्स को कंट्रोल कर लेती है और वो दोनों फ्लाइट में बैठ जाते हैं। इससे जनरल एंड्रूज को पता चल जाता है कि एल्फी और जोशुआ मून पर भाग रहे हैं, तो वो सारी फ्लाइट्स को फौरन रोकने का ऑर्डर दे देता है, मगर पायलट्स के ऑर्डर पर काम शुरू करने से पहले ही एल्फी स्पेसक्राफ्ट को कंट्रोल कर लेती है और सीधा नोमैड पर लैंड कर देती है। यूएस आर्मी का स्टाफ प्लेन के दरवाजे पर गार्ड बना होता है, मगर जैसे ही वो प्लेन के अंदर आते हैं जोशुआ प्लेन का दरवाजा खोल देता है। प्रेशर के अचानक चेंज होने की वजह से सारे यूएस स्पेस में निकल जाते हैं। गुस्से में जनरल एंड्रूज पूरी दुनिया के हर उस जगह पर जहां एआई सिमुलेंट्स हैं वहां लेजर से अटैक्स का ऑर्डर देता है, चाहे इंसानों की जान भी क्यों ना चली जाए। इस वक्त एल्फी नोमैड के पूरे सिस्टम को बंद कर देती है और अंधेरा छा जाता है। जोशुआ इस मौके का फायदा उठाकर एक मिसाइल पर टाइम बॉम्ब लगा देता है ताकि डोमिनो इफेक्ट से सारे नोमैड बेस तबाह हो जाएं। काम पूरा होने के बाद एल्फी फिर से पावर को ऑन कर देती है और भागती है। रास्ते में उसे एक कमरा मिलता है
जहां काफी सारे सिमुलेंट्स माया के चेहरे के साथ प्लास्टिक बैग्स में बंद होते हैं। वो एक सिमुलेंट को निकालती है और माया की यादों की चिप उसमें डाल देती है जो जोशुआ मॉनेस्ट्री से लेकर आया था। बार बार कोशिश करने के बावजूद एल्फी उस सिमुलेंट को चालू नहीं कर पाती और फिर वो वहां से भाग जाती है। जैसे ही टाइम बॉम्ब फटता है, सारे मिसाइल्स एक एक करके फटना शुरू कर देते हैं और नोमैड तबाह होना शुरू हो जाता है। जोशुआ एल्फी के साथ एक आखिरी लम्हा गुजारता है, फिर उसे एक सेफ्टी कैप्सूल में धरती पर वापस भेज देता है। खुद वो नोमैड पर ही रुक जाता है, अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है कि अचानक माया उसके सामने आ जाती है और दोनों एक दूसरे की तरफ भागते हैं, गले मिलते हैं। ये असल में सिमुलेंट माया थी जिसमें एल्फी ने माया की असल यादें डाल दी थी। आखिरी लम्हों में जोशुआ और माया एक दूसरे को किस करते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा धमाका नोमैड को तबाह कर देता है। एआई सिमुलेंट्स और रोबोट्स खुशी से जश्न मनाते हैं और जंग खत्म हो जाती है। एल्फी के चेहरे पर मुस्कुराहट होती है क्योंकि उसकी माँ का ख्वाब पूरा हो गया। और इसके साथ ही मूवी यहाँ खत्म होती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं एक और मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ।